नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जब केतु ग्रह कुंडली के दशम भाव में यानी 10th हाउस में स्थित होता है तो किस प्रकार का प्रभाव जातक को उसकी लाइफ में मिलता है। आप अगर अपनी जिंदगी के दुखों के कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका धड़ नहीं है यानी सर नहीं है, तो उसको स्पाइन का स्थान दिया गया है, रीढ़ की हड्डी का स्थान दिया गया है, कैंची का स्थान दिया गया है। स्पिरिचुअलिटी, त्याग की भावना, ये सब केतु दर्शाता है। इंटरकास्ट और आउटकास्ट केतु दर्शाता है। आपके जो भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं वह केतु दर्शाता है। अब क्योंकि हम दशम भाव की बात कर रहे हैं तो 10वां घर कुंडली का क्या दर्शाता है। देखिए, मेन जो एक मोटी मोटी चीज जो 10th हाउस दर्शाता है वह है आपका प्रोफेशन, आपका कर्म, क्योंकि ये कर्म भाव कहलाता है। उपच्य भाव भी दशम भाव होता है। ऐसे जातकों का जिनका केतु दशम भाव में है, इनकी लाइफ का केंद्र बिंदु यानी फोकस पॉइंट प्रोफेशन रहता है, कर्म रहता है। किस प्रकार से ये कर्म करते हैं, एक्शंस करते हैं, वह बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में प्रोफेशन रिलेटेड मैटर्स से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ेगा। बॉसेस से, अथॉरिटीज से, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे डील करना पड़ेगा। चाहे आप इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यू हैव टू डील विद देम इन वन वे और दी अदर। आप लोग जो है जिनका केतु दशम भाव में है, बहुत ज्यादा लॉस्ट रहते हैं या कंफ्यूज रहते हैं तब तक जब तक कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला कोई मिल नहीं जाता, स्पेशली इन योर प्रोफेशन। और जब आपको कोई सही गाइडेंस दे देता है आपके प्रोफेशन में कि किस प्रकार का प्रोफेशन या करियर आपके लिए फलेगा या अच्छा रहेगा, तब आप बहुत ही ज़्यादा शाइन करेंगे अपने उस प्रोफेशनल एरिया में। नेम फेम रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। यू कैन डू वेरी वेल इन रिसर्च एरियाज। मिलिट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑकल्ट मिस्टिसिज्म में बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे और जेन्युइन मिस्टिक या फिर साइकिक हीलर्स बन सकते हैं। देखिए, आपका प्रोफेशन जो भी रहे, अगर आप साइड बाय साइड ऑकल्ट को भी साथ लेके चलेंगे तो आपकी जो एक नेचर है या जो आप प्रारब्ध लेके आए हैं अपने साथ पिछले जन्म से, कि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं इन योर वर्क प्लेस या अपने प्रोफेशन में, तो वो प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो रिड्यूस होती जा रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मदर इन लॉ के साथ मुझे कुछ खास बनते हुए नहीं दिख रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर एंड स्मार्ट होंगी नेचर वाइज, स्पिरिचुअल भी होंगी आपकी मदर इन लॉ स्पेशली। और ये ऑब्जर्व भी किया है मैंने, जिनका केतु 10वें घर में होता है, कि उनकी मदर इन लॉ की वजह से उनके प्रोफेशन में कहीं ना कोई दिक्कत जरूर आएगी, और वो सडन वे में ही आएगी, एकदम से अचानक से आएगी। आपको अपने प्रोफेशन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं, और वो भी सडन फ्लक्चुएशंस होगी। एकदम से सक्सेस, एकदम से फेलियर्स, एकदम से एवरेज, मतलब आप बहुत, इसीलिए आप बहुत ज्यादा इन फ्लक्चुएशंस की वजह से एंजाइटी या स्ट्रेस में भी रह सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं, लॉस्ट रह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि साइड बाय साइड आप अगर किसी ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड से जुड़े रहेंगे, वो किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। चाहे आप दिन में एक यूट्यूब की वीडियो ही क्यों ना देख लें प्लैनेट्स पर बेस्ड, या कोई आर्टिकल पढ़ लें, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने प्रोफेशन में फेस कर रहे थे वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होती जा रही हैं। जो भी बॉसेस या सीनियर कोलीग्स होंगे आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर आपको मिलेंगे, बहुत स्मार्ट नेचर के होंगे, क्लेवरनेस उनमें बहुत ज़्यादा होगी। तो स्पेशली अगर मैं आपके बॉसेस की बात करूं या मैनेजर्स, हायर मैनेजर्स की पोस्ट पे जो होंगे, आपसे जो सीनियर पोस्ट पे होंगे, उनके साथ आप बना के रखें, थोड़ा एडजस्ट करके रखें। उन स्पेशली आपने कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करनी है। अगर वो आपको कोई ऑर्डर दे रहे हैं, काम करने के लिए दे रहे हैं,
अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही गलत काम है तो वहां पर आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में आपने उनसे पंगे नहीं लेने हैं। क्योंकि ऑल्दो दे आर क्लेवर, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्लेवर होंगे, आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो आप जितने मर्जी जॉब चेंजेस कर लें, आपको इसी प्रकार के बॉसेस ही मिलेंगे। तो आप एडजस्ट करें अपने सर्विस में, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं सही बात पे, तो वो आपके ही बेहतर के लिए होगा। फ्यूचर में आपको उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। और आपके जो बॉसेस होंगे खासकर, उनको शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करना ज्यादा पसंद होगा, या फिर उनको कटिंग या एडिटिंग का काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। मतलब कई लोग होते हैं जिनको बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने का शौक होता है, लेकिन आपके बॉसेस को शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करना, छोटे छोटे वर्ड्स में बात करना, टू द पॉइंट बात करना, ऐसे उनको ज्यादा पसंद होगा। और ऑब्जर्वेशन मेरी जो केतु दशम भाव के केस में है वो यह है कि आप अपने एंटायर करियर में, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो सर्विस हो, आप बहुत ज्यादा जॉब चेंजेस करेंगे। आप एक जॉब में रहते हुए मुझे कॉन्स्टेंटली नहीं दिख रहे हो। जॉब चेंज डेफिनेटली करोगे और बहुत ज्यादा करोगे। या फिर एक इंटरेस्टिंग केस और देखे हैं मैंने, जिसकी मैं ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि आपके बॉसेस जो होंगे वो कॉन्स्टेंटली एक बॉस नहीं रहेगा, बॉसेस आपके कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। अब इस वजह से क्या होगा कि बॉसेस चेंज हो रहे हैं आपके, और बॉसेस आपको मिल रहे हैं बहुत क्लेवर नेचर के, जो कि थोड़े से टेढ़े हैं, और आपको हर तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसीलिए ही आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके करियर में। आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हो, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हो। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि क्योंकि 10वां घर एक उपच्य स्थान है, और उपच्य घर का काम यही होता है कि वह पहले इंसान को सिखाता है, एक्सपीरियंस कराता है, फिर एट लास्ट में ऐसा इंसान बहुत शाइन करता है, नेम फेम रिकॉग्निशन उसको मिलता है। आप एक, जितना आप अभी तक किसी के अंडर काम कर रहे होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप खुद बॉस बनेंगे उस कंपनी की, या फिर हायर मैनेजर की पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे आप खुद को बैठा देखेंगे। तो अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आपकी लाइफ में आ रही है करियर रिलेटेड, तो उसमें आप एंजाइटी मत लीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि यू आर गिविंग केतु इन दिस हाउस, केतु जो दशम भाव में है, आपको एक्सपीरियंसेस दिला रहा है, ठीक है, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। कि जो खुद की फैमिली होगी, स्पेशली आपके फादर की साइड की फैमिली जो होगी, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगी, स्पिरिचुअल नॉलेज उनके पास बहुत होगी। तो अपनी फैमिली को इग्नोर करने की बजाय उनसे, उनके पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, प्लीज उसको गेन करना सीखिए। आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प करेगी ये उनकी नॉलेज। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी प्रोफेशन की वजह से या किसी भी तरीके से आप अपने घर से दूर दिख रहे हो, फैमिली से दूर दिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब की वजह से किसी और सिटी में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकते, और भी कोई भी रीज़न हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप कुछ भी खा लेते हो, जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट आपके हेल्थ पर दिख रहा है। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होगी। या तो आप एकदम से वेट गेन कर लेंगे या एकदम से वेट लूज कर लेंगे। हेल्थ पे सडन इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारें, ईटिंग हैबिट्स को सुधारें, जो कि डायरेक्टली आपकी हेल्थ प्लस फिजिकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी ईटिंग हैबिट्स सही करना, सही रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और बात मैंने ऐसे नेटिव्स के केस में ऑब्जर्व की है कि आपकी लाइफ में कोई भी, अगर आप बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, तो आप तब तक, वो फेज आपका खत्म नहीं होगा, दूर नहीं होगा, जब तक आप किसी बीमारी से ना जूझ ले, या जब तक आप किसी डेट रिलेटेड यानी लोन रिलेटेड इशू से होकर ना गुजरे। ये आप ऑब्जर्व करिएगा। इसमें यह भी दिख रहा है कि आपकी मदर के जो छोटे भाई बहन होंगे, यंगर सिबलिंग्स होंगे, यानी आपके मामा मासी अगर कोई हैं,
तो उनसे थोड़ी से कटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट आपका ये धर्म बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनसे बनाकर रखें। जितना आप उनसे रिलेशन सुधारेंगे उतना ही आपकी बीमारी जल्दी सॉल्व होगी, उतने ही आपके लोन्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं लाइफ में वो जल्दी रिजॉल्व होंगे। एक बात और मैंने ऑब्जर्व करी है जो कि आपने खुद भी नोटिस करनी है अपनी लाइफ में और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वह है कि ये नोटिस करिएगा कि जब भी आपकी लाइफ में कोई शत्रु एंटर करता है, कोई एनिमी बनता है, ठीक है, तब आपके रिलेशंस, आपके मदर के जो सिबलिंग्स हैं, आपके मामा मासी से जो रिलेशंस हैं वो सुधरने शुरू हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा, ऑपोजिट भी हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है मेरी जिसको आपने नोटिस करना है अपने लाइफ एरिया में एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार से आपने इस फेज को फेस किया है या नहीं किया है। प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस थे केतु दशम भाव में। अगर आप अपने दुखों के कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स की अगर प्रॉब्लम्स बताती हूँ तो उनके हल भी बताती हूँ। और अगर यही सेम प्लेसमेंट आपके किसी फ्रेंड की है, रिलेटिव की है, किसी की भी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक बटन को ज़रूर हिट करें अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेनी है तो आप मेरे नंबर्स पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर्स और वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ नया शेयर करूंगी, नई ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगी। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।